बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी हज़रात मैं मुख्तरम बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जब मेरे पास मसाइल आते हैं, तो इशू आता है, दुःख आता है, तकलीफ़ आती है, ज़ख्म आते हैं, तो क्या ख़्याल है मुझे क्या करना चाहिए? उनको छूना चाहिए, उनको मरहम लगाना चाहिए, उसको पूरी तवज्जो से जिन-जिन चीज़ों से वो ज़ख्म बनते हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। पिछले दिनों एक बाबा जी ने अपनी अहलिया को सिर्फ़ इसलिए मार दिया कि उन्होंने अज़वाजी ताल्लुक़ से इनकार किया और बाबे ने उसने बीवी ने उसपे तो हाथ उठाया, बाबे ने कोई लोहे की चीज़ पकड़ के सर पे मारा और फिर खुद पुलिस को लाके लाश दिखाई कि जिसको मैंने मार दिया। पिछले 3 दिन से मैं ये तकलीफ़देह वीडियो जगह-जगह देख रहा हूँ, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं और वो हर जगह उसके चेहरे पे कोई नदामत नहीं है, उसके चेहरे पे कोई परेशानी नहीं, ज़ाहिर है उसे सज़ा होगी, कम हो या ज़्यादा सज़ा तो होगी। बाकी उम्र अभी वो 70 साल का होगा तो जो 8-10 साल है वो जेल में गुज़रेंगे। लेकिन आप सोचिए कि क्या ये मसला नहीं है? क्या ये रोका नहीं जा सकता था? वो दादा भी है और नाना भी है और जिस तकलीफ़ को उसने अपने वीडियो में खुल के बयान किया कि शादी मैंने इसलिए की थी कि मेरी ज़िंदगी और कि मेरा साथी मुझे अज़दवाजी ताल्लुक़ की ज़रूरत है। ये हमेशा इनकार कर देती है। तो अगर मैं इस मसले पे ये कहूँ कि ख़वातीन को किसी भी उम्र में अपने मियाँ की दिलदारी रोकनी नहीं चाहिए, इसमें गलत क्या हो? आज 3 ख़वातीन ने खुदकुशी की, 2 बच्चों ने खुदकुशी की, फैसलाबाद में भी, आज के अखबार में 5 खबरें थी खुदकुशी। अब आप सोचिए, अच्छा साथ एक कॉलम भी था कि इस वक़्त खुला के केसेज़ इस्लामाबाद में 3000 केसेज़ एक वीक में अदालतों में गए। खुला का मतलब है लड़की चाहती है कि मैं ये शादी तोड़ना चाहती हूँ, मुझे इससे आज़ाद कर दिया जाए। अच्छा खुला करने वाली उन बच्चियों के नामों के साथ थोड़ी बहुत तहकीक पता चला कि मैक्सिमम वो है जिन्होंने शादी के फैसले खुद किए, क्योंकि माँ बाप आमतौर पे ख़ानदान देखते हैं, मिजाज देखते हैं, 100 चीज़ें देखते हैं। अच्छा जब ये चीज़ आपके पास आएगी कि इतने खुला के केसेज़ हैं, तो क्या इसमें ये नहीं कहना चाहिए कि बेटियों को अपने मिजाज, अपने जो तहज़ीब और अपने रख-रखाव के साथ फैसला करना चाहिए, पल्सिव नहीं होना चाहिए। उधर देखा फर्स्ट नज़र में मोहब्बत हो गई और बाद में पता चला कि वो इसकी ये भी खराबी है, ये भी खराबी है, ये भी खराबी है। जब भी आप कंसल्टेंट के पास जाओगे, लाइफ कोच के पास जाओगे या डॉक्टर के पास जाओगे, वो आपको वो सजेस्ट करेगा कि जो उसने देखा कि ये मर्ज़ इसकी ये रेमेडी है, आपको वो दवाई सजेस्ट करेगा। अगर किसी बात से आपका इत्तेफाक नहीं होता तो बिल्कुल दुखी ना हुआ करें, न ही दूसरे के ईमान पे शक किया करें। मुझे किसी फूफो से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फूफियों के दिल पत्थर के हैं, जालिमों के, और ये मेजॉरिटी के हैं। एक आध 2-4 टोटू ऐसी होंगी कि जिनको अल्लाह ने अच्छी फूफियाँ दी होंगी, तो वो मोहब्बत से रहती होंगी, बिल्कुल इससे कोई इनकार ही नहीं है। तो जब भी हम बात कर रहे होते हैं, ये कौल फैसल ये पूरे सब पे असूल नहीं होता, पर ये मेजॉरिटी पे लागू होता है। अगर मैं कहता हूँ कि लड़की बात नहीं करती, मुंह नीचे लटकाए हुआ, ना हाँ करती है ना करती है, और आपसे आई कांटेक्ट भी नहीं करती और आपसे बात भी नहीं करती, ना लड़के से करती है, तो सोच लीजिए ये आने वाले वक्तों में वो केस निकलेगा किसी और से मोहब्बत करके अवॉइड कर रही है, माँ बाप की वजह से आपको ना नहीं कर रही, तो इसमें फिर गलत क्या होगा? क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे। 2 मैंने कमेंट चुने, दोनों नाराजगी वाले, गुस्से वाले। एक मरियम है, वो कहते सर आपकी वीडियो देख के बहुत दुख हुआ। 20-30% होंगी फुफियाँ ऐसी खराब, लेकिन आपने सबको कह दिया। और मेरी भी बहू है, मैं खुद भी बहू हूँ और हम तो दोस्तों की तरह रहते हैं। अगर आप बिल्कुल जैसा कह रहे हैं ऐसा ही है, अल्लाह करे ऐसा ही हो, तो यकीन मानिए आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी बहू की तस्वीर हर घर में लटकानी चाहिए, बरकत के लिए, खैर बरकत के लिए। और अच्छा आगे उन्होंने बिल्कुल खवातीन की तरह टका के मुझे ताना मारा है, आपकी फैमिली का तजर्बा हो सकता है। जी मेरी फैमिली में अभी तक किसी ने फूफों के यहाँ ब्याह नहीं किया। मेरे जो बच्चों की फूफो हैं उनकी भी बेटियाँ हैं, मेरी भी बेटियाँ हैं, तो हमने आपस में ब्याह नहीं, तो हमने कोई नाखुशगवार तजर्बा नहीं देखा। मगर इस तरह के अल्फाज आपने इस्तेमाल करके हम फूफियों का दिल दुखाया। ओके, ऐ प्यारी फूफियों आपका तो मामला ही नहीं है।
जिस जिस फूफी ने ये काम किया, मैं आपको उस बच्ची के आंसुओं का साइज नहीं बता सकता। जितनी देर वो मेरे पास बैठी रही, वो अपनी फूफो की जान को रोक दिया। जिसने रात को उसके बाल काटे बेटे के सामने, अपने मियाँ के सामने, फिर धक्के दिए, सर से वो भी उतारी, कहा बुला अपने बाप को। बाप कौन था? सगा भाई था। ये एक जगह नहीं हुआ, ये दसियों जगह। ये जो ठुड्डे मारती है, इनका दिल पत्थर के, यानी उस दिल से ना अल्लाह की मोहब्बत, ना ईमान, ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत कहीं वो इनके नजर आता तर्ज अमल में कि रिश्तों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। तो इनकी फिर तारीफ क्यों की जाए? जो बात खालाएं करती हैं, तो खाला तो माँ का रिश्ता, माँ जैसा, माँ मर जाए तो खाला अहम होती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है। पर इन लोगों को शर्म नहीं आती कि अपनी बहन की बेटियों पे जो जुल्म करती हैं, उनकी जिंदगी को जहन्नम बना के रख देती हैं, उसका क्या? ज़ैनब कहती है कभी कभी आप हमारी कंफ्यूजन बढ़ा देते हैं। सच्चे रिश्ते अल्लाह की तरफ से हैं और काबिल एहतराम होते हैं। मेरे बच्चे, किसने कहा सच्चे रिश्ते काबिल एहतराम नहीं होते? सिला रहमी करना चाहिए, ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है। कता रहमी नहीं करना चाहिए, ये भी उसी का हुक्म है। तो हम जब कता रहमी करते हैं, शर्म नहीं आती? कता रहमी की क्या कोई दलील है? कत्ल करने की क्या दलील? बाबे ने कत्ल किया, क्या उसको कुछ दलील को मान लिया जाए कि ही हैज द राइट का मार दे? जो औरत इनकार करे उसको मार दिया जाए। औरत के लिए हुक्म है ताबेदारी करे, पर मर्द के लिए जो हुक्म नहीं है कि उसको जान से मार दे। पर ये देखिए, जब एबनॉर्मेलिटी होती है रिश्तों में, आप रिश्तों में बैलेंस नहीं रखते। जिस औरत का मामूल ये हो, सगी फुफ्फो का, कि अपने बेटे को अपने कमरे में सुलाए मुसलसल, बहू के पास जाने ना दे, तो बहू जब दुआ मांगेगी कि क्या मांगेगी? या अल्लाह मेरी सास को लंबी उम्र दे, उसको सेहत दे। उसके मुंह से जो फूल झड़ेंगे वो ये होंगे, या अल्लाह इसको उठा ले, कल का आज ही उठा ले, इसकी कमर तोड़ दे, इसकी जुबान बंद कर दे। जितनी बद्दुआएं होंगी वो क्यों नहीं देगी? यू कैन नॉट स्टॉप हर। जिसके पांव के नीचे आप आग जलाओगे और उसका दिमाग खोलेगा, जिसके कानों में आप जहर घोलोगे और उसकी माँ के बारे में, उसके बाप के बारे में, उसके बहन भाइयों, जिस रिश्ते में लड़की के खानदान वाले जरा ऊंचे होते हैं, मजबूत होते हैं, इज्जतदार होते हैं, वहां उसको ज्यादा सहना पड़ता है। वो एहसास कमतरी के मारे हुए ये करते हैं। अब ये रियलिटी है, इसको हम किस पर्दे में छुपा दें और इस पे पट्टू डाल दें कि नहीं, ये नहीं होता। जहां जहां रिश्तों में खराबियां हैं, वो हैं, उन्हीं को दूर करने या उनसे बचने के लिए तो हम बात कर रहे होते हैं। उस पर दिल पे ना लिया करें। एक बार मुझे याद है, मुस्तफा तारा साहब ने किसी ड्रामे में नाइयों का या कुमारों का जिक्र किया, और कुछ ने बकायदा वो एहतजाज करना शुरू किया कि हमारा नाम क्यों लिया गया। अब नाई का नाम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे, कुमार का नाम नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? वो जिंदगी की रियलिटी है। तो इसी तौर पे अगर हर चीज को हम बंद करते जाएं, उस पर पर्दा डालते जाएं, तो चीजें कभी भी, कैंसर बहुत बुरा होता है, पर कैंसर का इलाज करना पड़ता है। दिल बंद हो जाए तो दिल को चलाने के लिए उसमें फिर डाला जाता है टंग, और या उसकी ऑपरेशन करके बाईपास किया जाता है। रिश्तों में भी ये जो खुला तलाक के केसेस होते हैं, ये बंदा जिंदा रहना चाह रहा होता है, उस रिश्ते से बाईपास करके उस रिश्ते में हार्ट अटैक जो होते हैं उससे बचने के लिए। तो जब हम बात कर रहे होते हैं, इसीलिए कर रहे होते हैं ताकि आप और आपके बच्चे और आपके प्यारे उस दुख से बचे रहें। मेरा रब आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। अस्सलाम।